बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ़ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के चंद दिन बाकी हैं और रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में होने वाले आमाल के बारे में नहायत खूबसूरत अंदाज में और ना करने वालों लोगों के लिए सख्त वईदें इस बयान में ज़िक्र की है। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलें। चलिए हम आपको लिए चलते हैं बयान की जानिब, जिसका उन्वान है रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा। तुम्हें क्या मालूम है वो क्या चीज है, वो कितने शौक भरी चीज है। लैलतुल कदर क्या है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस आदमी को शब कदर की एक रात की इबादत नसीब हो जाए, एक रात का जागना नसीब हो जाए, एक रात की शब्बेदारी नसीब हो जाए, हुजूर फरमाते हैं उसे अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ 83 साल 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। 4 महीने की इबादत का सवाब मिलता है। क्या ठिकाना है उसके कर्म का? क्या ठिकाना है उसके कर्म का? वो तो इतना देने वाला है, तू लेने वाला बन। जी जी जी। जवानी दी, दौलत दी, औलाद दी, खूबसूरत बीवी दी, इज्जत आबरू अता फरमाई, सेहत और तंदुरुस्ती बख्शी, ईमान की दौलत अता फरमाई, कलमे की दौलत अता फरमाई, कुरान की दौलत अता फरमाई, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और खत्म नबूवत की दौलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी दौलत है। बेशक सहाबा इकराम को इन चीजों का पता लगा, वो जानते थे, उन्हें मालूम थी कीमत इन चीजों की। आज हम रमजान की कीमत क्या जाने, आज कुरान की कीमत जानने वाले लोग कब्रों में जाके सो गए, वरना वो इतना देने वाला है। सारी सारी रात सदाएं करता है, मुनाजात करते हैं, दुआ के बदले में आवाज आती है, और से अजीम के उठाने वाले फरिश्तों, अब तुम ये काम छोड़कर रोजा रखने वालों की दुआओं पे आमीन कहो। सुभान अल्लाह, आमीन। अल्लाह। तू यहाँ झुपड़ी में रोजे रख रहा है, तू यहाँ कच्चे कोठे में रोजे रख रहा है, तू इस बस्ती और कुएं पे बैठ करके रोजे रख रहा है। अर्श अजीम को उठाने वाला फरिश्ता अर्श कुर्सी पे बैठ कर तेरे लिए बख्शिश की दुआ करता है। किस कदर अल्लाह पाक का करम है, कितनी बड़ी करीमी है। अब भी अगर तू न चाहे तो तेरी कोई इसमें खता है, तेरी इसमें कोई गलती, अपनी को तस्लीम कर, वरना वो तो इतना देता है तेरे करम से बेनियाज, और कौन सी शय मिली नहीं, और झोली मेरी तंग है पर तेरे यहाँ कमी नहीं। तू बड़ा देने वाला है, तूने सारे जान को दिया, तुमने जिसको देना चाहा तो इज्जत अता कर दी, और जिसको तू जलील करने पे आए तख्ते शहंशाही से उतार के फेंक दे। जलील कर दे। बेशक फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम। शबे कदर वाली रात में आसमान से फरिश्तों की कतार उतरती है, सुभान अल्लाह, लगातार फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं, हुक्म होता जिब्रील जाओ मकबूल तरीन फरिश्तों को ले जाओ, इस रात में जो हाथ दुआ के लिए उठे हुए हो उन हाथों से जाकर मुसाफा करो। फरिश्ते तलाश करते हैं, दुआ करने वाले हाथ कहाँ मिलते हैं। अल्लाह।
तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, मलाइकत और रूह फरिश्ते उतरते हैं, जिब्रील अमीन तशरीफ लाते हैं। तशरीफ लाते हैं। बाज़ उलमा का कौल है फरिश्तों की एक जमात आती है। बाज़ उलमा ने लिखा है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम उतरते हैं, जाओ उम्मत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल देख के आओ। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है अल्लाह पाक ने फरिश्तों को शब कदर की रात में पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का मादा इसी रात में जमा फरमाया। अल्लाह पाक ने लैलतुल कदर वाली रात में जन्नत को पैदा फरमाया, जन्नत को आरास्ता फरमाया। लैलतुल कदर वाली रात में अल्लाह पाक ने जन्नत में दरख्त लगाए। कदर वाली रात में अल्लाहु अकबर। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे इसी रात में उठाया गया। और लोगों जिंदगी में वो रातें फिर आ पहुंची, आओ मांगो जिसने मांगना है। जिसने मांगना बेशक कहीं ऐसा ना हो सरबसुजूद हूँ मगर अज़्म में पुख्तगी नहीं, और काबिल बंदगी तो हूँ काबिल बंदगी नहीं। सुभान मैं तो अल्लाह। हर वक्त सजदा रेज़ी करता हूँ, पर क्या मालूम तेरे यहाँ कबूल भी है कि नहीं। तेरे यहाँ अल्लाहु अकबर। शर्फ कबूलियत अता फरमाए, ये उसकी करीमी के सहारा और करीमी के सदक़े पे मुनासिर है। बेशक कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बेशक बेशक। बात है दिल में खौफ बसाने की। बात में दिल में खौफ आखिर वो लोग भी तो इस दुनिया में गुजर करके चले गए जिन्होंने सारी सारी रात मत्था मारा, सारी सारी रात शब्बेदारी की, सारी सारी रात में एक मिनट भी सो के नहीं देखा। अल्लाहु अकबर। उन्हीं लोगों के बारे में कुरान कहता है अम्मन हुवा कानितुम आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। फरमाया कमाल है, सर तेरा सजदे में हो, आसमान से आवाज आए और सजदा करने वाले मांग क्या मांगता है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह लुत्फ आ जाए, मजा आ जाता है। माशाअल्लाह ऐसा सजदा कर जैसा सजदा मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। सल्लल्लाहु रो रो के सारी रात सजदे में गुजार दी, बीत गई रात। और इसीलिए कहता है कि हर आदमी पिछली रात की इबादत को बड़ा खास दखल है। अल्लाह। आदमी की जुबान हो, खुदा का कुरान हो, दिल में अल्लाह मियाँ का दिया हुआ सोजो गुदाज हो, खुदा की कसम तिलावत करे, यूं मालूम होता है कि आसमानों के ऊपर उड़ रहा हो। सुभान अल्लाह। आसमानों के ऊपर उड़ रहा। बात है दिल में खौफ बसाने की। ये दिन फिर शायद किसको आएंगे, आओ अपने गुनाहों की माफी मांगो। अल्लाह। 11 महीने जो गुनाहों के पहाड़ लगा दिए, दरिया बहा दिए, जमीन और आसमान का खलापुर कर दिया, आज आंसू बहाकर अल्लाह के हुजूर में माफी मांगने का वक्त आ गया। हुजूर में माफी मांगने का वक्त आ गया। अल्लाह हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। अगर किसी को यूं कह दे आपके रोजा नहीं रखा, वो बदमाश आगे से अकड़ता है, बकवास करता है। इस्लाम में हुकूमत हो, बकने वाले का कत्ल करने का हुक्म है, बादशाह कत्ल करे। अल्लाह कि वो शायर इस्लाम को भोंकता क्यों है। मगर आप गुरेज करें, ऐसे आदमी से बात ना करें जो दीन की परवाह न करता। आदमी से बात ही ना करें। नाम के मुसलमान बने फिरते हो, काम के मुसलमान कब्रों में चले गए। खबरों में चले गए। आज तुम्हें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल से प्यार नहीं, सूरत से उनस नहीं, फिल्मी एक्टरों फिल्मी एक्ट्रेसों की सूरतों को तलाश करते हो, बाल उनके साथ मिलाते हो, शक्ल मिलाते हो, कपड़े मिलाते हो। तुमने कभी ये भी सोचा कि क़यामत के दिन मैं शहंशाह कायनात के दरबार में ये मुंह लेकर कैसे जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से जिससे गलती हुई फौरन रुजू किया। जिससे गलती हुई फौरन रुजू किया। अल्लाह
माइज़ सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी है, गुनाह हो गया, ज़िना हो गया, खता कर बैठा, किसी ने देखा नहीं, किसी ने पकड़ा नहीं, किसी ने ग़ीबत नहीं की, शिकायत नहीं हुई, गिरफ्तारी के वारंट नहीं आए, गवर्नमेंट मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पकड़ कर नहीं ले गई। दरबार रिसालत में हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, इन्नी कद हलकतु, मैं हलाक हो गया, मैं मारा गया, मैं गुनाह कर बैठा। मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से रुख फेर लिया, शायद जज्बात में आकर कोई बात करता हो, वो दूसरी तरफ आ खड़ा हुआ, फिर हुजूर ने इस तरफ से मुंह फेर लिया, फिर वो उस तरफ आके खड़ा हो गया, फिर हुजूर ने पूछा, ख्वाब की बात तो नहीं? कहने लगा, नहीं नहीं, बेदारी में, जिंदगी में मुझसे गुनाह हो गया, और अल्लाह के पाक पैगंबर, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे मनहूस कदम अल्लाह की पाक जमीन पे नहीं गिरने चाहिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दरबार रिसालत में खड़ा होकर इकरार करता है, एतराफ करता है और कहता है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुनाह कर बैठा, ये मेरी निगाह इस जहान पे नहीं पड़नी चाहिए, ये मेरे पैर इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए, इस मेरे पेट को कोई हक नहीं इस दुनिया में रह करके ग़िज़ा खाए। साहबी रो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इसे ले जाओ मदीने से बाहर। कौन सा मदीना? खुदा की कसम, जहाँ की हवा निराली है, जहाँ की शान निराली है, अजमतें निराली हैं, क्या कहना उस मदीना का जहाँ आक़ाए दो आलम का बसेरा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहाँ की हर चीज निराली, अजमतों से भरपूर, जहाँ पर आज तक इस गए गुजरे दौर में, इस गए गुजरे वक्त में अब तक ये हालात है। मौलाना काजी हसन अहमद शुजाबादी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमने बैठ करके खाना खाया, हमने हड्डी चूस के फेंकी तो एक बद्दू के छोटे से बच्चे ने उठाकर चूसनी शुरू कर दी। हमें तरस आया, हमने पास बिठाया, खाना खिलाया, और बाद में हमने कहा, बेटा हमारे साथ पाकिस्तान चलो, हम तुझे रोटी भी खिलाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे, शादी भी करेंगे, मकान भी देंगे। उस बच्चे ने कहा, सब कुछ दोगे? कि हाँ। कि तुम्हारे यहाँ सब कुछ मिलता है? कि हाँ। मासूम बच्चा कहता है कारी साहब की तरफ इशारा करके कि अच्छा सब कुछ मिलेगा? कि हाँ सब कुछ मिलेगा। क्या तुम्हारे मुल्क में ये गुंबद खिदरा भी है? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अक़दस भी है। काज़ी साहब मरहूम की चीख निकल गई, फरमाया, बेटा और सब कुछ है, ये नहीं। कहने लगा, मौलाना लोगों की हड्डियां चूसना मंजूर है, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़े खा के वक्त गुजारना मंजूर है, पर मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करनी। अल्लाह अकबर। आज लोग मदीने वाली सरकार से गद्दारी कर रहे हैं, मदीने वाले के दीन से बेवफाई कर रहे हैं, मदीने वाले के लाए हुए कुरान के साथ बेईमानी कर रहे हैं। वो तो मदीने की गलियों से बेवफाई नहीं करना चाहते हैं। ये कई कई हज कर रखे हैं हाजियों ने। इनसे पूछो कि मदीना मुनव्वरा में कई कई महीने भी ठहरे हैं, इन्होंने कभी मदीने पाक में कभी किसी कुत्ते को भौंकते भी सुना है? और मुसलमानों, पाकिस्तान के बाशिंदों, जरा शर्म करो, डूब के मर जाओ। मदीने का कुत्ता शर्म करता है, मदीने का कुत्ता हया करता है, गुंबद खिदरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब और एहतराम करता है, वो नहीं भौंकता। हमारे यहाँ कई लोग मुसलमान कहलाकर, मुसलमान के घर में पैदा होकर नबी के कुरान को, नबी के सहाबा को भौंकते रहते हैं।
کتنے لوگ ہیں جو امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہم سب مومنوں کی اماں سیدہ عائشہ صدیقہ کو پھونکتے رہتے ہیں. کون ایسا صدیقہ جس کے صدقے میں تجھے تیمم ملا، جس کے صدقے میں تجھے پاک دامنی ملی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صدیقہ نہ ہوتی تو دین ناقص رہ جاتا، ادھورا رہ جاتا. اور تو اور جو لوگ ان باتوں کو اٹھاتے ہیں، آؤ تھوڑا سا اشارہ کر دوں. سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما، ماں بیٹی دونوں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، امی جان، خالہ جان، میرا مرتبہ آپ سے بڑا ہے، اس لیے میں پیغمبر کی بیٹی ہوں. آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کی بیٹی ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی میں تسلیم کرتی ہوں، آپ امام الانبیاء کی لخت جگر ہیں، نور نظر ہیں، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن بیٹی ایک بات تو بتاؤ، یہ تم نے خود اپنے ابا سے سنا ہوگا، قیامت میں جس کا نکاح جس کے ساتھ ہوگا وہ اس کا دامن پکڑ کر جنت میں جائے گا. فاطمہ الزہرا نے تسلیم کر لیا اور کہنے لگی میں نے اپنے ابا سے یہ بات سنی ہے. پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اے میری بیٹی، اے فاطمہ، پھر یاد رکھو ٹھیک ہے تم پیغمبر کی بیٹی ہو، میں صحابی کی بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو جب جنت میں داخلے کا وقت آئے گا تو حضرت علی صحابی کی انگلی پکڑ کے جائے گی جنت میں، میں امام الانبیاء کا دامن پکڑ جنت میں جاؤں گی. سبحان اللہ. میں نبی کے ساتھ جاؤں گی تو صحابی کے ساتھ جائے گی. اللہ. تو صحابی کا خوف عرض کر رہا تھا، آج ہمیں اپنے رشتہ داروں کی موت پہ رونا آ جائے گا، درد کرم میں غم میں رونا آ جائے گا، لیکن اپنی روح سیاہی پہ، اپنی بدعمالی پہ کبھی رونا آج تک نہیں آیا. اکیلا بیٹھ کے کبھی رویا کر، کبھی آنکھوں سے پانی بہایا کر جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے. اللہ. صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ میرے یہ منحوس قدم اس زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے، مجھے سنسار کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کو مدینہ منورہ سے باہر لے گئے، پتھر مارنے جب شروع کیے تو خون نکل کر ایک دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑا، اس کی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نکل گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا. آپ نے فرمایا خبردار مائز سلمی کو کچھ نہ کہو، آج اس نے وہ توبہ کی ہے، اور کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے پکڑا نہیں، کسی نے قانون نہیں لگایا، کسی نے شکایت نہیں کی، اللہ کے خوف سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر خدا کر اقرار کیا، توبہ کی. اور لوگوں مائز سلمی نے آج وہ توبہ کی ہے، مدینے کی 12,000 کی آبادی پہ جنت واجب ہو گئی. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ خیال ہے کہ گناہ جو پرانا ہو جاتا ہے نا وہ خود بخود معاف ہو جاتا ہے. اللہ. دل آدمی کا کہتا ہے او جی وہ جوانی کے وقت کی بات ہے، چھوڑو اب کیا یاد کرنا ہے اس کا، بچپن تھا گزر گیا، نئی عمر تھی گزر گئی. نہیں، اللہ کے بینک میں موجود ہے، یاد رکھ، قبر میں جائے گا ایک ایک ذرہ کھڑا ہوا پائے گا. ایک عورت مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتی ہے، آ کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد ہلکت طہرنی طہرنی، مجھے پاک کر دو، مجھے پاک کر دو. انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی، میں برباد ہو گئی، میرا کچھ نہ رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر پتہ چلا صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا گناہ ہو گیا. کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کسی نے شکایت نہیں کی، کسی نے خبردار نہیں کیا کہ آؤ. اللہ سے ڈر کر، قیامت کا خوف کھا کر، قبر کے عذاب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دنیا میں آئے.
اس کے سامنے یہ آیت موجود تھی وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور مجرموں میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اللہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ، اور زانیوں الگ ہو جاؤ، اور بدماشوں الگ ہو جاؤ، اور چوری کرنے والوں الگ ہو جاؤ، اور ملاوٹ کر کے لوگوں کی جیبیں کاٹنے والے الگ ہو جاؤ، اور رشوت کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور حرام کھانے والے الگ ہو جاؤ، اور سود کھانے والے الگ ہو جاؤ، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اللہ الگ آواز آئے گی، الگ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے، تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اور ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، اس وقت کا کیا کہنا جب پوتا دادا کے کھڑے کھلتے ہوئے عیب دیکھے گا، اس وقت کیا بنے گی جب دادی کا دفتر کھل رہا ہوگا پوتی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا بنے گی جب نانی کا نام اعمال کھل رہا ہوگا نواسی سامنے کھڑی ہوگی، ماں کا حال سامنے کھل رہا ہوگا بیٹی سامنے کھڑی ہوگی، اس وقت کیا حال بنے گا؟ اللہ اللہ، اس لیے ان حضرات کے دلوں میں پہلے سے خدا کا خوف آیا، اللہ کا ڈر آیا، دل و دماغ میں بسایا، جانتے تھے دنیا میں جو مصیبت چاہو اٹھا لو، عذاب معاف کرا لو، توبہ کر لو، استغفار کر لو، یہ سارے کام دنیا میں ہوتے ہیں، آخرت میں جا کر کے پھر جزا اور سزا دو ہی مقام، عورت ذات ہو کر۔ آج عورتوں کو یہ فکر نہیں کہ میری نماز صحیح بھی ہے کہ نہیں، مجھے کلمہ بھی صحیح آتا ہے، لیکن ایک دوسری عورت کو کلمہ سنا کر کے نہیں دیکھتی کہ ایسا نہ ہو اگر میرا کلمہ غلط ہوا تو میرا ایمان کہاں ہوگا۔ عورتیں کلمے کی طرف توجہ نہیں دیتی، نماز کی طرف توجہ نہیں دیتی۔ تمہیں معلوم ہے مرد ہو یا عورت ہو جس نے جان بوجھ کر نمازوں میں بے پرواہی کی قیامت کے دن خنزیر کی شکل بنا کر اٹھایا جائے گا۔ اللہ، کچھ لوگ سوال کریں گے الہی یہ کون ہے؟ جواب ملے گا آخر الزمان پیغمبر کے بے نماز امتی۔ اللہ، آج لوگ بے پرواہ بھی بڑے پھرتے ہیں، شہری کھا کے سو گئے فجر کی غائب کر دی، شام کو کھانے پہ لگے رہے مغرب کی غائب کر دی۔ آپ کو معلوم ہے رمضان شریف میں جتنا نیکی کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے، نماز قضا کرنے پر روزہ چھوڑنے پر گناہ بھی اس سے ڈبل ملتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ صحابیہ ہے جو خوف خدا کھائے ہوئے ہے، رو رہی ہے، کہتی ہے طہرنی، مجھے پاک کر دو، انی قد ہلکت، میں ہلاک ہو گئی، میں ماری گئی۔ حضور اکرم سب کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم۔ پتہ لگایا، معلوم ہوا عورت پیٹ سے ہے، حمل سے ہے۔ فرمایا اگر تجھے سنسار کیا گیا تو تجھ کو اگر اسلامی سزا دی گئی تو یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ بھی مر جائے گا، اس کے قتل کا کون ذمہ دار بنے گا؟ اور مسلمانوں میرا تیرا سارے جہان کا، فرشتوں کا، پرندوں کا، آسمان والے فرشتوں کا، سب کا نبی اس بچے کے قتل سے ڈرتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جا کے دیکھ لو جیلیں بھری پڑی ہیں، ان میں ایک بھی کسی سکھ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی کراڑ کا قاتل نہیں، ان میں ایک بھی کسی ہندو کا اور غیر مسلم کا قاتل نہیں۔ کوئی ماں کا قاتل ہے، کوئی سگے بھائی کا قاتل ہے، کوئی چچا کا قاتل ہے، کوئی بھائی کا قاتل ہے، کوئی باپ کا قاتل ہے، کوئی بیٹے کا قاتل ہے۔ یہ مسلمان ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدمی مسلمان جب مسلمان کی طرف ہتھیار اٹھاتا ہے فوراً ایمان اس کا رخصت ہو جاتا ہے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کلمہ پڑھا کرتے تھے، جو پرواہ کیا کرتے تھے؟ اب یہ عورت ہے رو رہی دربار رسالت میں، اور سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قتل سے ڈرتے ہیں جو بچہ پیٹ میں ہے۔
पेट में। कई दाइयां कारोबार बना के बैठ जाती हैं कि चलो पैसे डबल मिलेंगे, हम नाजायज हमल निकालते रहें तो क्या हरज है। खुदा की कसम, जितने इसकात करोगे उतने कत्ल नामे अमाल में लिखे जाएंगे। नाम अमाल में लिखे जाएंगे। जो डॉक्टर ऐसा करता है, जो लेडी डॉक्टर ऐसा करती है, वो कातिल है अवाम का, कौम का, इस्लाम का, ईमान का, वो कातिल है। अल्लाह अकबर। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माई हम सजा तो फौरन दे देते हैं, मगर ये जो पेट में बच्चा है इसके कत्ल का मैं जिम्मेवार नहीं बन सकता। सहाबी कहता है, हुजूर का रंग पीला पड़ गया, डर गए, खौफ खा गए, मैं हमल वाले बच्चे को भी कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह। जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाएगा फिर आना, फिर तुम्हें सजा दी जाएगी इस्लाम के मुताबिक। चुनांचे औरत गई, मुद्दत मुकर्ररा वक्त पर जब बच्चा पैदा हो गया, झोली में फिर भी कि कोई दाई मुकर्रर नहीं की, कोई दाई मुकर्रर नहीं की कि पकड़ के लाना जब बच्चा पैदा हो जाए। खुद ब खुद झोली में अपने बच्चे को उठाकर दरबार रिसालत में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह ताहिरनी, अब मेरी जिंदगी तलक हो गई है, अब ये मेरे मलूस कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। अल्लाह खुदा के लिए मुझे सजा दो, खुदावंद करीम के दरबार की सजा से मुझे बचा दो। इन्नी कद हलक तू, फरमाया इसे कौन दूध पिलाएगा, तू इसे ले जा, जब ये रोटी खाने लगेगा जब तुझे सजा दे। अब भी कोई आदमी मुकर्रर नहीं किया, कोई महकमा मुकर्रर नहीं किया कि जब बच्चा रोटी खाने लगे तो पकड़ के लाना। 6 महीने के बाद बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा देती है, पैदल चलाती है, उंगली पकड़कर दरबार रिसालत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती है और कहती, या रसूलल्लाह आज वापस नहीं जाऊं, आज वापस नहीं जाऊं। अल्लाह अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जिंदगी अच्छी नहीं लगती। गुनाहगार आदमी के कदम इस जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। स्याकारो गुनाहगारो, मुझ पर इस्लाम की हद जारी करो, मुझ पर इस्लाम का कानून नाफिज करो। ये बच्चा देख लो आपके सामने रोटी खाने लग गया है, सामने देखो रोटी खाने लग गया है। हद जारी की गई। तू भी अपने कभी गुनाहों को याद करके कम से कम, अब तुझे मारने वाला तो कोई नहीं, न इस्लाम की हुकूमत है, न तुझ पर सजा जारी हो सकती है। 33 बरस हो गए ठगी मारते मारते, खुदा जाने कितने आए और कितने चले गए, और ना मालूम अब भी और कितने जाएंगे कितने आएंगे। तसल्ली हो गई, कुरान खुदा का नहीं आता, अब तसल्ली होगी। 33 साल के बाद इत्मीनान हो गया, यकीन हो गया कि अब यहूद का कानून आएगा, अंग्रेज का कानून आएगा, अमेरिका का कानून आएगा, चाइना का कानून आएगा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून नहीं आएगा। इसलिए अगर सरकार मदीना का कानून आता है तो अफसर पहले जद में आता है। सरकार मदीना का कानून आता है तो अफसर कानून नफाज करना नाफिज करने वाली जो मशीनरी है वो पहले बीच में आती है। अल्लाह। इस्लामाबाद से लेकर के पूरी दुनिया के देहातों तक अगर ये मशीनरी ठीक हो जाए ना, इस मुल्क का अगर अफसर जानबदार हो जाए और उसके दिल में खुदा का खौफ आ जाए और वो कयामत से डर जाए और वो अपनी कब्र से डर जाए, खुदा की कसम हमारा पाकिस्तान जन्नत का नक्शा बन सकता है। अल्लाह। बात सिर्फ यूं बिगड़ी कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं, हम मुसलमान बन के मरने के लिए तैयार नहीं, बन के मरने को तैयार नहीं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के यहाँ दीन इतना सस्ता नहीं था जितना हमारे यहाँ है। उन्होंने बहुत कुछ खर्च करके दीन को हासिल किया था, उनका कुरान और ईमान पर बड़ा खर्च हुआ था, उनकी जिंदगियां गुजरी। सहाबा इकराम मर्द तो मर्द रहे, औरतों ने कमाल कर दिया, रमजान के रोजे रखती थी, मेहनत मजदूरी भी करती थी। अंदाजा लगाओ, हुजूर की सगी साली है, अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, हजरत जुबैर की अहलिया अब्दुल्लाह बिन जुबैर की अम्मी जान है। गुर्बत इतनी है, सारा दिन खजूरों की गुठलियां इकट्ठी करती है, तलाश करती है, शाम को हावन दस्ते में कोट कर पानी में घोल कर पी जाती है, रात को मुसल्ले पे खड़ी होकर सारी रात खुदा का कुरान पढ़ती है। अल्लाह अकबर। कहाँ है आज ऐसे लोग?
इमाम शाफी सबका तो रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह। अपनी बेटी को फरमाने लगे, बेटी और मेरी धी तेरी नजर खराब हो गई, तेरी नजर खराब तेरी आंखें चुंधिया गई, से दिखा गई, कुछ देर सोया कर, सोया कर, आराम कर लिया कर, तू जागती रहती है। रो के अर्ज करने लगी, मेरे अब्बा जान क्या बताऊं, नींद आती है, बिस्तर पे लेट जाती हूँ, आंख लगने को होती है, अचानक मेरे दिल में ये ख्याल आ जाता है, शाफी की बेटी तुमने बिस्तर संभाल लिया, सुबह तेरी नामालूम जमीन के ऊपर होगी या लाखों मन मिट्टी के नीचे होगी, अल्लाहु अकबर। क्या मालूम कल कब्र में सुबह होगी या दुनिया में सुबह होगी। फरमाती हैं जब ये ख्याल आता है फिर उठती हूँ, मुसल्ले पे खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। मसल्ले पर खड़ी होकर खुदा का कुरान पढ़ती हूँ। आज इन मर्दों से अल्लाह का कुरान छिन गया, तिलावत की तौफीक नहीं रही, औरतों को तौफीक नहीं रही। वो जिसे एक सिपारा आता है, अगर वो एक सिपारा रोज पढ़े तो 30 पारे 30 दिन में ना हो जाएंगे। खुदा के कुरान का देखना भी सवाब है, सुनना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, अमल करना भी सवाब है, उसका हासिल करना भी सवाब है। हदीस पाक में आता है अगर कोई आदमी कुरान करीम सीखना शुरू कर दे और 4 आयतें सीखी, मौत आ गई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में फरिश्ते उसको खुदा का कुरान पढ़ाते हैं। अल्लाह। तो नेकियों का वक्त है, आखिरी हफ्ता शुरू हो रहा है अब। शुरू हो गया, फरमाया शब कदर रात जो है बड़ी बरकतों वाली रात है। बहुत बरकतों वाली रात, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात में तलाश करो। एक दूसरी हदीस में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 और 22 और 24 और 26 और 28वीं रात में तलाश करो। जिसको 10 रात का जागना नसीब हो जाए, फरमाया 832 बरस 4 महीने जाग कर इबादत करने का सवाब मिल जाता है। सुभान अल्लाह। 10 रातों के जागने में, मगर कौन जागे? मगरिब के बाद 2 नफिल पढ़ने मुश्किल हो जाते हैं। आजकल तो लोग तरावीह सवेरे पढ़ते हैं, जैसे अल्लाह पर एहसान करते हैं कि अभी वक्त हुआ नहीं, पहले अजान दे देता है मुल्ला। मुल्ला खुदा की नमाज नहीं पढ़ाता, लोगों की नमाज पढ़ाता है। अभी वक्त नहीं हुआ, पहले अजान दे देता है। और फिर जितने लोग कहते हैं आज तो कुछ ढीला चला हमारा मौलवी साहब, उन्होंने कहा अच्छा कल देखना फिर तेज काम बन जाऊंगा। लोगों की नमाज पढ़ाता है। सजदा सही कर, रुकू सही कर, अत्तहियात में दुरूद शरीफ सही पढ़, दुआ पढ़, बीच में 4 रकात के बाद दुआइया कलिमात पढ़। शायद ये आखिरी रमजान हो, चक्करबाजी ना कर। आखिरी रमजान हो, चक्करबाजी ना कर। फिर मालूम नहीं किसको मिलेगा और किसको नहीं। शहरी के वक्त में जब उठते हो 2, 4, 6, 8 रकातें अगर थोड़ा सा निकाल कर वक्त पढ़ लो, कितना बड़ा अजर है। फरमाया वो तारीकी वो तन्हाई, वो तारीकी वो तन्हाई, वो पिछली रात का आलम, वो तारीकी वो तन्हाई, वो पिछली रात का आलम, न जाने फिर सदाई कहाँ से मेरे खोए हुए दिल की अदाए रख। बड़े मजे हैं, रात को तू 2 रकात पढ़ के तो दे। और कभी ऐसा होता है कि तड़पती दिल अल्लाह के हुजूर में, तू हो और तेरा परवरदिगार, उसका खजाना हो और तेरी झोली। मांग अल्लाह से जो कुछ मांगना, जो कुछ मांगना। कहते तो हो, औरतों ने आज भी बेशुमार ने कहा, मर्द भी कहते हैं दुआओं के लिए। अल्लाह ताला रमजान कुरान के सदके में सबकी तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। मगर ये बताओ, जो रोकर तलबगार मांगेगा वो दूसरा कहाँ मांग सकता है? अल्लाह। अपनी अगराज के लिए, अपनी तमन्नाओं के लिए, अपनी हाजतों के लिए उठो, रात को उठो और उस वक्त में से कुछ सेकंड निकाल कर, या फिर इफ्तार के वक्त। हमारा तो सारा वक्त जाया हो जाता है इधर उधर गप्पे मारने में, सामान रखने रखवाने में, बच्चों को उठाने बिठाने में। ना, सुकून से रोजा इफ्तार किया कर, अल्लाह पाक से मांगा कर, अपने ईमान की सलामती मांग, अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआ मांग, अपने अजीजों अकरबा, सास ससुर
दादा दादी, नाना नानी और तमाम अजीज व अकरबा के लिए बख्शिश की दुआ मांग। मालिक का खजाना तेरे लिए बह रहा है। सुभान अल्लाह। इसलिए खुदावंद करीम ने फैसला कर दिया, फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई दातान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। सुभान अल्लाह। मेरा बंदा जब मुझसे मांगता है मैं उसके करीब होता हूँ। वो जितना गिड़गिड़ा के मांगता है, एक हदीस में आता है मेरा बंदा जब मांगता मांगता रो पड़ता है, फिर मैं अपने दामन से उसके आंसू साफ करता हूँ। अल्लाह। बात है सारी यकीन की। अगर मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन आ जाए, अल्लाह के कुरान पे यकीन आ जाए, नबी के फरमान पे यकीन आ जाए, तो ये सारी बातें हल हो सकती हैं। वरना रमजान और कुरान गैर का क्या लगता है? हजारों मर्तबा आएगा, हजारों मर्तबा चला जाएगा। एक एक सेकंड की कदर करो, एक एक रात की कदर करो, एक एक दिन की कदर करो, एक एक घंटे की कदर करो। खुदा की कसम, रोजेदार के मुंह से कयामत के दिन जो खुशबू आएगी, गैर रोजादार सर पटक पटक तबाही कर ले। अल्लाह। यकीन जानिए मैदान हशर में अल्लाह पाक उस घबराहट वाले दिन में जब रोजेदारों की मेहमान नवाजी करेगा, खुदा बंदे करीम जब दावत खिलाएंगे, दूसरे लोग रो रो के मर जाएंगे। अल्लाह। 20वें रोजे से एतकाफ का वक्त आ रहा है। औरतें अपनी घर की कोठड़ी में या मकान के किसी कोने में एतकाफ कर सकती हैं। फालतू बात करना, घर का काम काज करना जायज नहीं। रात दिन तिलावत करे, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तिग़फ़ार करे, हर वक्त उसी जगह सोया करे। औरतें भी इत्काफ कर सकती हैं। मर्द अगर मस्जिद में इत्काफ करें बहुत बड़ा सवाब है। जामे मस्जिद में इत्काफ करेगा तो 500 इत्काफ का सवाब है। मुतकिफ के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो मेरे दरबार में बैठ गया वो मेरा बन गया, मैं उसका बन गया। सुभान अल्लाह। फरमाया वो मेरा मेहमान है, मैं उसका मेजबान हूँ, और मेहमान की फरमाइश को मेजबान कभी मोड़ा नहीं करता। अल्लाह। इसलिए इत्काफ का बहुत बड़ा सवाब है। अल्लाह पाक के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। मस्जिद में मर्द बैठे 20वें रोजे की असर की नमाज के फौरन बाद बैठ जाएं, और जब तक ईद का चांद नजर आए वो मस्जिद में रहें। पेशाब पखाने के लिए जा सकते हैं, कलाम ना करें, बाहर मस्जिद से निकल कर किसी से बात ना करें, तिलावत करें, अल्लाह अल्लाह करें, नींद आ जाए सो जाए और विर्द वजीफा पढ़ते रहें, बहुत बड़ा अजर और सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह। तो ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक फरमाया कदरदानों के लिए तो एक बात और एक हदीस काफी है कि रमजान के महीने में अल्लाह के कुरान का नज़ूल हुआ। लोहे महफूज से आसमान दुनिया पे खुदा का कुरान आया। कौन सा कुरान? जो कब्र में काम आए, हशर में काम आए, पुलसरात पे काम आए, जन्नत में दाखिले के वक्त काम आए, जहन्नुम से निजात के वक्त काम आए। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर का पानी जिसके सदक़े में मिले, वो अल्लाह का कुरान है। उसकी तिलावत करो, मोहब्बत से सुनो, मोहब्बत से पढ़ो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाहि अलैह का बड़ा खूबसूरत बयान। यहाँ दोस्तों इस बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शब क़दर की फ़जीलत और एतकाफ़ की फ़जीलत आखिर के बयान के आखिर में बयान फरमाया कि एतकाफ़ की फ़जीलत इतनी बड़ी है कि जब मोतकिफ़ अल्लाह के दरबार में बैठ जाता है तो अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरा मेहमान है, मैं इसका मेज़बान हूँ, ये मेरा हो गया, मैं इसका हो गया। और दोस्तों इसी बयान में हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बयान के बीच में हज़रत माइद सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वो वाक़या भी हमको सुनाया जिसमें हज़रत माइद सलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक गुनाह हो गया था, ज़िना हो गया था, जिसको लेकर वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में आए और पशेमानी और शर्मिंदगी अपने आप में महसूस की और फरमाया अल्लाह के रसूल मुझे पाक कर दीजिए, मुझसे गुनाह हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था इसको मदीने से बाहर ले जाओ। और जब उनको मदीने से बाहर ले जाकर तो उनको पत्थर मारे गए, उनको संसार किया गया, तो एक सहाबी के कपड़ों पर उनके खून की छींटें आ गई जिसकी वजह से उन्होंने कुछ
غلط الفاظ نکالے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ معید سلمی نے تو آج ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے اور ایسا پاک ہو گیا کہ اس کے صدقے میں 12,000 کی آبادی جو مدینہ میں رہتی ہے سب پر جنت واجب ہو گئی۔ اور میرے دوستو اسی بیان میں حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا، مولانا مناظر حسین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ، مولانا شجابادی کا جو ہے اس میں واقعہ سنا کہ جب وہ مدینے میں کھانا کھا رہے تو انہوں نے ہڈی چوس کر ایک جگہ پھینک دی، تو ایک بچے جو بدو بچہ تھا اس نے ہڈی چوسی اور کہا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ پاکستان چلو، ہم تمہیں کھانا بھی کھلائیں گے، تمہاری شادی بھی کریں گے، تمہاری ہر چیز تمہاری خواہش پوری کریں گے۔ تو اس بچے نے کہا تھا ہر چیز ملتی ہے؟ کہا جی ہر چیز ملتی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ مولانا کہ آپ کے یہاں یہ گنبد خضرا بھی ملتی ہے؟ تو حضرت مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور چیخ نکل گئی تھی کہ بیٹا وہاں سب کچھ ملتا ہے لیکن گنبد خضرا نہیں ملتی۔ میرے پیارے دوستو بڑا خوبصورت بیان تھا اور مجھے بہت بیان میں رونا آیا۔ آپ کو بیان کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹ میں۔ اور یہ رمضان المبارک کا آخری بیان تھا، اب انشاءاللہ شوال کے مطابق جو بیانات ہوں گے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے بیان میں، جب تک کے لیے خیال رکھیں، اللہ حافظ۔